हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बैचलर्स इन फार्मेसी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर्स में पढ़ाए जाने वाला सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी BP 605T के यूनिट 4 से टॉपिक जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, जो आपके सिलेबस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशंस एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो भी एक्सप्लेनेशन बताया जा रहा है वो सारे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसके मतलब आपको यहाँ जो मटेरियल मिल रहा है ये अगर आप एक बार ध्यान से सुनते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आप कर लेंगे अब तक के मेरे वीडियोस को देख के, जो भी है क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देखते हैं तो कॉन्सेप्ट तो आपका बहुत ज़्यादा क्लियर होगा और आप क्वेश्चंस भी बहुत हद तक अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है? तो जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है डीएनए एलिमेंट्स का, और डीएनए एलिमेंट्स का लीनियर अरेंजमेंट और उनका फर्दर डिवीजन इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, लीनियर ऑर्डर ऑफ डीएनए एलिमेंट्स एंड देयर डिवीजन इनटू क्रोमोसोम्स। ये क्वेश्चन होता है, और इसका अगर आप और फर्दर आगे डेफिनेशन देखोगे तो एक और डेफिनेशन होती है, इट ऑल्सो रेफर्स टू 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड पोजिशनिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का अरेंजमेंट और 3D स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज नोन एज द जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए गायरेज इज, तो आपको पता है ये एक एंजाइम है, तो अब ये कैसा एंजाइम है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है सी, ये एक टोपो आइसोमरेज टाइप ऑफ एंजाइम है विच हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ ओवर बाइंडिंग ऑफ डीएनए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स जीन्स आर, तो प्रोकैरियोट्स जो जीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं इन नेचर? डिप्लॉयड, हैप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड, या इसमें से कुछ भी नहीं। तो स्टूडेंट्स जो प्रोकैरियोट जीन्स होते हैं दे आर हैप्लॉयड्स इन नेचर, ठीक है। वो कैसे होते हैं? हैप्लॉयड इन नेचर। हैप्लॉयड मतलब एन, और अगर आपसे ये डिप्लॉयड की बात करेंगे तो 2n, ठीक है। एन क्या होता है? एन इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, पेयर। ओके, तो अगर हमारे बॉडी में टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है? 23, ठीक है, 23 है, तो पेयर है ये। और अगर नंबर में बात करें तो 23 के पेयर्स को यानी कि कितने? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास, 23 पेयर्स एंड 46 नंबर। अगर इसी में आप हैप्लॉयड की बात करेंगे तो 23 इन नंबर, और डिप्लॉयड की बात करेंगे तो 2 इंटू नंबर, यानी 2 इंटू 23 इज इक्वल्स टू 46 इन नंबर। ओके, तो करेक्ट आंसर इज हैप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। और हैप्लॉयड होता है क्योंकि इसमें एक कॉपी ऑफ जीन हर क्रोमोसोम्स के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिक्स आर, तो प्लाज्मिक्स क्या होते हैं? तो करेक्ट आंसर है दीज आर द लूप्स ऑफ डीएनए, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है अपने प्लाज्मिक्स को एक्सचेंज करते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिक्स एक्सचेंज होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, HGT। यहाँ लिखा भी हुआ है, बैक्टीरिया कैन एक्सचेंज देयर प्लाज्मिड विथ अदर बैक्टीरिया इज़ अ प्रोसेस नोन एज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कोडिंग डीएनए इज़ फाउंड इन, तो नॉन कोडिंग डीएनए कैसा डीएनए होता है? ठीक है, नॉन कोडिंग मतलब ऐसा डीएनए जो किसी भी तरह के कोड को रिजेंबल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका, इट इज़ फाउंड इन इंटरजेनिक रीजन्स। अब देखिए कोडिंग सीक्वेंस के स्टार्ट होने से ठीक पहले नॉन कोडिंग जीन्स पाए जाएंगे, नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस पाए जाएंगे, ठीक है। और ये एंटरजेनिक रीजन में पाए जाते हैं, और एंटरजेनिक रीजन का काम एक ये भी होता है कि ये डीएनए को फोल्डिंग में, रेप्लिकेशन में, जीन रेगुलेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में भी इस रीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। इंटरजेनिक रीजन का क्या काम होता है? डीएनए फोल्डिंग में भी हेल्प करता है, रेप्लिकेशन में भी, जीन रेगुलेशन और जीन रिकॉम्बिनेशन में भी, ठीक।
और नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस ठीक कोडिंग डीएनए सीक्वेंस से पहले पाया जाएगा, जिसको हम कौन सा रीजन कहते हैं, इंटरजेनिक रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल, मतलब बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग मतलब जैसे आप मोतियों की माला कह लो, ठीक है। द बीड इज मेड अप ऑफ, तो वो बीड कितने का बना, मतलब कितने हिस्टोन प्रोटीन्स उसमें होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज इट इज़ मेड ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। 4 पेयर होते हैं, दैट इज 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमैटिन कंसिस्ट ऑफ, तो क्रोमैटिन क्या होता है स्टूडेंट्स, द करेक्ट आंसर इज डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। ठीक, क्रोमैटिन मॉलिक्यूल्स में सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेटोड सेनोरबैटस एलिगेंस हैज़ डैश टाइम मोर डीएनए देन ई कोलाई, तो इट इज़ द नेम ऑफ स्पीसीज़, इसमें कितने गुना ज़्यादा, ई कोलाई से कितने गुना ज़्यादा डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज 20 टाइम्स मोर डीएनए देन ई कोलाई। ठीक है, देखिए अब यहाँ मैंने कुछ फैक्ट्स शेयर किए हैं, आपसे ये फैक्ट्स से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मैंने अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखाया वैसे ही। अब देखिए, अब ई कोलाई के कंपैरिजन में जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें 700 गुना ज़्यादा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अब एक है हमारे पास सैलेमेंडर एफियोमा, ठीक है, इनके पास सबसे ज़्यादा डीएनए कंटेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैन की अगर हम बात करें तो मैन हैज़ 3 पिकोग्राम ऑफ डीएनए पर हैप्लॉइड जीनोम। अब इसमें मैंने यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिखाया है। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मैंने आपको दिखाया है। तो देखिए ओट में अगर हम ओट की बात करें, आपसे इसका नेचर भी पूछा जा सकता है, जैसे अभी पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं, तो आपने बताया था हैप्लॉइड, तो ठीक इसी तरह ओट्स की अगर बात करें तो हेक्साप्लॉइड होता है, इसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 72। टोबैको टेट्रालॉइड होता है, दैट इज़ 48। गोल्ड फिश डिप्लॉइड, 100 to 104 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। और डॉग्स में भी डिप्लॉयड 78 क्रोमोसोम्स। इसको आप फर्दर एन में आप डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ह्यूमन में 46 है तो इनमें भी 46, नहीं। अगर यहाँ डिप्लॉयड आपको डिप्लॉयड नंबर दिया है 78, तो इसका हैप्लॉयड क्या होगा स्टूडेंट्स, 78 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, उतना इसका हैप्लॉयड होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह हेक्साप्लॉयड 62 दिया है, तो आप उसको हेक्सा मतलब 6 होता है, तो उसको आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपको हैप्लॉयड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब एलिफेंट्स डिप्लॉयड नंबर में दिया है 56, ह्यूमंस जो होते हैं वो भी डिप्लॉयड होते हैं 46। अब यहाँ देखिए डिप्लॉयड को आप हैप्लॉयड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 से डिवाइड करके। माउस में भी डिप्लॉयड 40, मेज में डिप्लॉयड 20 एंड वीट में डिप्लॉयड 42। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विथ, तो हिस्टोन्स में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है दैट इज़ आर्जिनिन एंड लाइसिन। ओके, यहाँ मैंने देखिए कुछ फैक्ट लिख दिया है, हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विद बेसिक प्रोटीन्स आर्जिनिन एंड ग्लाइसिन, ये 5 होते हैं इन नंबर, दे आर 5 इन नंबर, 5 टाइप्स, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्पैक्ट पैकेजिंग एंड बाइंडिंग ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, अगर हम H1 की बात करें तो इट इज़ एब्सेंट इन सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। ओके, ये क्वेश्चंस आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। द रीजन ऑफ डीएनए एट द एंड ऑफ द लीनियर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के एंड में एंडिक रीजन को क्या कहेंगे आप, टीलोमियर। देखिए मैंने यहाँ आपको इस फिगर की हेल्प से भी बताने की कोशिश की है। देखिए एंड पोर्शन जो है रेड, वहाँ पे टेलोमियर, बीच का पोर्शन इज द सेंट्रोमियर एंड यूक्रोमैटिन आपको दिख रहा होगा, नेमिंग मैंने कर रखी है। ठीक है, अगर अब आपको हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो हेट्रोक्रोमैटिन डीएनए इज़ जनरली नॉट वेरी एक्टिव। ठीक है, एंड दे ऑल्सो हैव लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ रिपीट सीक्वेंस, जिसको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक, और यूक्रोमैटिन आर मोर एक्टिव इन इंटरफेस। ठीक, दीज आर द कुछ डिस्क्रिप्शन जो आपको पता होने चाहिए। वी शेप्ड क्रोमोसोम्स आर नेम्ड एज, तो वी शेप्ड क्रोमोसोम्स को आप किस नाम से बुलाओगे, मेटासेंट्रिक। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स से रिलेटेड एक फिगर डाल दिया है,
टीलोसेंट्रिक ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होता है, दिखाया है। सेंट्रोमियर क्या है वो भी आपको पता है। एक्रोसेंट्रिक कैसा होगा और सब मेटासेंट्रिक कैसा होगा और मेटासेंट्रिक कैसा होगा, ठीक है। मेटासेंट्रिक में पी आर्म और क्यू, 2 आर्म्स होते हैं सभी क्रोमोसोम्स में, आप देख रहे हैं 2 आर्म्स हैं, पी आर्म एंड क्यू आर्म। पी आर्म इज द शॉर्टेस्ट वन एंड क्यू आर्म इज द लॉन्गेस्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। क्रोमोसोम्स के जो 2 सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, दे आर कॉल्ड एज द क्रोमैटिड। ये देखिए दिखाया है मैंने फिगर से, क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाए उसको हम क्रोमैटिड कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंकर हिस्टोन्स आर पार्ट ऑफ। अब लिंकर हिस्टोन्स स्टूडेंट क्या होता है, जो अभी पीछे आपने 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स देखे थे ना, उसमें सबसे पहला H1 था, तो उसको हम लिंकर हिस्टोन्स भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है, plays essential role in chromatin structure and function by binding to nucleosome and modulating the accessibility of DNA for biological processes such as gene transcription and DNA replication. नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन इज मीडिएटेड बाय। तो डीएनए और हिस्टोन आपस में कैसे जुड़ते हैं, किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, तो करेक्ट आंसर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ ये आपके नॉलेज के लिए मैंने एक कॉन्साइज वे में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के डिफरेंस को दिखाया है स्लाइड में, इसको आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, आपने अभी देखा था हैप्लॉइड इन नेचर, और यूकैरियोटिक आर मेनली कंटेन मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स, ठीक है। condensed in the nucleoid via DNA supercoiling and the binding of various architectural proteins. These are prokaryotic, and eukaryotic chromosomes are condensed in a membrane bound nucleus via histones, ठीक। Because prokaryotic DNA can interact with the cytoplasm, transcription and translation occur simultaneously, ठीक है। और यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक। अब प्रोकैरियोट्स में एक कॉपी ऑफ जीन होता है, दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, और इसमें 2 कॉपी ऑफ जीन्स, दे कंटेन 2 कॉपी ऑफ जीन्स, ईच जीन दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। और इनको जनरली जो नॉन इसेंशियल प्रोकैरियोटिक जीन्स आर कॉमनली एनकोडेड ऑन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड्स, ठीक। और some eukaryotic genes are organized into operons but most are not, ठीक है। Eukaryotic contains large amount of non-coding and repetitive DNA while prokaryotic genomes are efficient and compact containing little repetitive DNA, ओके। इसमें यूकैरियोटिक्स में जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस जो है वो बहुत कम होता है, ठीक। स्टूडेंट्स ये मैंने कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपके लिए कंपाइल की थी, आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चंस तो नहीं आने चाहिए, ठीक। फिर भी अगर आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैंने कंपाइल की थी। अगर इसके अलावा आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप वो क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, ठीक। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और हाँ, मैं वीडियो के लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगी प्लेलिस्ट का, जहाँ आपको बायोटेक्नोलॉजी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूनिट्स को मैंने कवर किया है, वो आपको मिल जाएंगे, तो वो प्लेलिस्ट आप एक बार गो थ्रू कीजिएगा, आपको सारे चैप्टर्स के MCQ वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।